देखिए, सबसे बड़ा अकेलापन वो नहीं होता जो आप कमरे में अकेले हों। सबसे बड़ा अकेलापन वो होता है जब आप किसी के साथ शादीशुदा होकर भी एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर रहकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करें। एक ऐसा अकेलापन जिसे दुनिया नहीं देख सकती, क्योंकि दुनिया को लगता है कि इनकी तो लव मैरिज हुई है या इसके इतने अच्छे घर में शादी हुई है, ये तो बहुत खुश होगी। लेकिन इस चमकदार सच के पीछे एक भयानक अंधेरा होता है, जिसे नफ्सियात की दुनिया में पोस्ट मैरिज लोनलीनेस कहा जाता है। एक लड़की कितने ही ख्वाब आंखों में सजाकर एक नए घर में आती है, लेकिन शादी के चंद ही महीनों बाद मर्द अपनी पुरानी रूटीन, अपने दोस्तों, अपने मोबाइल और अपने काम में दोबारा मसरूफ हो जाता है, और वो लड़की एक बिल्कुल नए माहौल में, नए लोगों के दरमियान तन्हाई की दलदल में धंस जाती है। आज की इस वीडियो में हम शादी के बाद उस खामोश अज़ाब पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये अकेलापन कैसे एक हंसती खेलती लड़की को अंदर ही अंदर एक ज़हनी मरीज़ बना देता है, और क्यों मर्द इस बारीक दर्द को कभी समझ ही नहीं पाता। अगर आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इस तन्हाई का शिकार हैं या अपने शरीके हयात को इस अज़ाब से बचाना चाहते हैं, तो आज की ये गुफ्तगू आपकी आंखें खोल देगी। देखिए, हम अक्सर समझते हैं कि शादी का मतलब है दो लोगों का हमेशा के लिए साथ हो जाना। अब अकेलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सच इसके बिल्कुल अपोजिट है। शादी के इब्तदाई चंद हफ्ते हनीमून फेज यानी कि बहुत खूबसूरत होते हैं। शोहर पूरी तवज्जो देता है, घुमाने फिराने ले जाता है, रातों को लंबी बातें होती हैं, लड़की को लगता है कि उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई। लेकिन जैसे ही शादी के 3-4 महीने गुजरते हैं, शोहर पर से वो शादी का सहर उतरने लगता है। वो अपनी पुरानी रूटीन पर वापस लौट आता है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना, शाम को थक कर घर आना, खाना खाकर मोबाइल फ़ोन में खो जाना, या वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना। मर्द के लिए कुछ भी नहीं बदलता। उसके दोस्त वही हैं, उसका घर वही है, उसकी नौकरी वही है, लेकिन उस लड़की के लिए सब कुछ बदल चुका होता है। वो अपने मायके का वो माहौल जहाँ वो चहकती थी, अपने भाई बहनों के साथ वो हंसती थी, सब छोड़कर आई है। अब वो इस नए घर में पूरा दिन घड़ी की सुइयां देखती है कि कब शाम होगी, कब शोहर घर आएगा और कब वो उससे अपने दिल की बातें करेगी। लेकिन जब शोहर घर आकर भी उसके लिए मौजूद नहीं होता, तो अकेलापन जहर बन जाता है। और जब ये अकेलापन महीनों और सालों पर मुहित हो जाता है, तो ये सिर्फ उदासी नहीं रहता, बल्कि ये लड़की की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर हमले शुरू कर देता है। नंबर 1 क्या होता है? ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योरिटी। जब इंसान के पास करने को कुछ ना हो और वो जज्बाती तौर पर अकेला हो, तो उसका दिमाग नेगेटिव सोचें बनाना शुरू कर देता है। शायद अब ये मुझसे प्यार नहीं करते, शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, शायद ये मुझसे बोर हो चुके हैं। लेकिन बात बात पर रोती है, शोहर पर शक करने लगती है, और जब शोहर घर आता है तो उससे लड़ने लगती है। शोहर समझता है कि ये पागल हो गई है, ये ड्रामे कर रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये गुस्सा मोहब्बत की महरूमी का नतीजा है। सेकंड है लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। मुसलसल अकेलापन लड़की के अंदर ये एहसास पैदा कर देता है कि मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे वक्त दे, मेरी बातें सुने, मुझे अंडरस्टैंड करे या मेरे से मोहब्बत करे। उसका अपने ऊपर से वो यकीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो खुद को एक बोझ समझने लगती है, जिससे वो शदीद किस्म के डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती है। तीसरा है नफ्सियात कहती है कि जब दिल और दिमाग का दर्द बाहर नहीं निकल पाता, तो वो जिस्मानी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी लड़कियां जिन्हें शादी के बाद शदीद अकेलापन मिलता है, वो अक्सर सर दर्द, आधे सर का दर्द, हर वक्त थकन, नींद का ना आना और हाजमे की खराबी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। वो डॉक्टरों के चक्कर काटती हैं, दवाइयाँ खाती हैं, लेकिन असल बीमारी तो उनका अकेलापन होती है। अब हम बात करते हैं अपने दीन के हवाले से कि हमारा दीन हमारे लिए क्या रहनुमाई करता है। देखिए, इस्लाम मर्द पर सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान फ़र्ज नहीं करता, बल्कि इस्लाम मर्द पर बीवी के जज्बाती हकूक़ ये भी फ़र्ज़ करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और उन औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो।
अच्छे तरीके का मतलब सिर्फ खर्चा देना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है उनका दिल का ख्याल रखना, उन्हें वक्त देना। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लीडर थे। नबूवत की इतनी बड़ा जिम्मेदारी थी, उम्मत की फ़िक्र थी, जहाद के मामला थे, लेकिन उसके बावजूद आप जब घर तशरीफ़ लाते तो अपने अज़वाज मुतहरात को पूरा वक्त देते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हाथ बटाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके साथ दिल लगी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से ईमान में सबसे कामिल वो है जिसके अहलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हो। इस्लाम मर्द को ये सिखाता है कि बीवी कोई घर का फर्नीचर या फिर कोई नौकरानी नहीं है, वो आपकी लाइफ पार्टनर है, उसे आपकी तवज्जो और आपकी मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप शादी के बाद इस अकेलेपन का शिकार हो चुकी हैं तो रोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बजाय आपने 4 पॉइंट्स पर अमल करना है। नंबर 1, क्लियर कम्युनिकेशन। मर्द अक्सर जज्बाती तौर पर इतने गहरे नहीं होते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बीवी क्यों उदास है। गुस्सा करने या ताने देने के बजाय एक दिन आराम से बैठकर बताएं, मुझे आपके पैसों या ब्रांड से ज़्यादा आपके वक्त की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं इस घर में अकेली हो जाती हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। सेकंड है, अपनी दुनिया दोबारा आबाद करें। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल मुकम्मल तौर पर शोहर के हाथ में मत दें। अगर आपने पढ़ाई की है तो ऑनलाइन कोई काम शुरू करें, कोई हुनर सीखें, जैसे कोई पुरानी हॉबी राइटिंग, पेंटिंग या कुकिंग को दोबारा जिंदा करें। जब आप मसरूफ़ होंगी तो ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। तीसरा है, ससुराल वालों और नए दोस्तों से ताल्लुक़ बनाएं। देखिए, घर की 4 दीवारी में खुद को कैद ना करें, ससुराल के लोगों के साथ बैठकर बात करें, नंद या सास के साथ किचन में वक्त गुजारें या अपने मोहल्ले में अच्छे लोगों से ताल्लुक़ बनाएं। चौथा है, ज़िक्र इलाही से दिल को मजबूत करें। जब दुनिया का कोई सहारा ना लगे तो याद रखें, अल्लाह हमेशा साथ है। कुरान पाक में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, यानी सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। नमाज पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने घर की खुशियों और शोहर के दिल को अपनी तरफ माइल करने की दुआ करें। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो मर्द ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इस लड़की की खामोशी को समझे जो आपके घर में बैठी आपका इंतज़ार करती है। वो अपने माँ बाप का लाड प्यार, अपने भाई बहनों की रौनक, अपने बचपन की गलियाँ, सब कुछ सिर्फ एक आपके भरोसे पर छोड़ कर आई है। जब आप उसे वक्त नहीं देते, जब आप शाम को आकर भी अपने ही फ़ोन में गुम रहते हैं, तो आप उसकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहे होते हैं। पैसा, अच्छा घर और अच्छे कपड़े ये कभी मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। उसे दिन में एक बार प्यार से पूछ लिया करें कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। उसे महीने में एक बार कहीं बाहर ले जाया करें, उसके साथ बैठकर चाय पिए। यकीन माने, औरत बहुत मासूम होती है, वो आपकी ज़रा सी तवज्जो और मोहब्बत पाकर अपने सारे दुख भूल जाती है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।